अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली हमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1 से है। और इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे किस तरह से रेगुलर हेक्सागोन हम बना सकते हैं जब हमें सिर्फ एक साइड गिवन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं रेगुलर हेक्सागोन विद वन साइड। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर दे और प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरों तक मैं रसाई हासिल कर सकूं। तो हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन बनाने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास डी है, स्केल है, कंपास है एंड पेंसिल है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें एंगल्स पता चले। सम ऑफ एंगल्स का वही सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे जो साइड्स है, जितने साइड्स है हमारे पास उतना ही नंबर हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 साइड्स है और फिर उनसे 2 माइनस होगा तो 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री 720 डिग्री हो जाएंगे। उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री बच जाएगा। यानी हमारे पास टोटल 6 साइड्स है और 6 एंगल्स है और हर एंगल हमारे पास 120 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें सेगमेंट पी क्यू क्रिएट करना है जो कि 5 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब क्यू को सेंटर लेकर हमें 120 का डिग्री जो है एंगल वो बनाना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 110 120, तो 120 पे हमें पॉइंट लगाना है और उसको स्केल की मदद से क्यू से एक रे क्रिएट करना है। याद रहे जब भी आप डी स्केल यूज़ करें तो उसका जो नीचे वाला लाइन है वो आपके क्रिएट करता जो सेगमेंट है पी क्यू उससे बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गए तो आपका एंगल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आपने कंपास को खोलना है इस लेंथ पे और एक आर्क क्रिएट करना है रे ए क्यू ए पर, जिसको हम आर का नाम देंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। जो पहला लेंथ हमें गिवन है उसी लेंथ पे हमें सारे साइड्स बनाने हैं। तो अब जैसे पहले हमने किया पॉइंट क्यू पे, अभी पॉइंट पी पे हमें वही सेम करना है। याद रहे यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है 120 डिग्री। तो कुछ बच्चे यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैम 60 डिग्री पे एंगल बना रही, नहीं। और डी फुट पे दोनों तरफ हमारे पास सारे एंगल्स गिवन है, कुछ अपर लाइन में कुछ लोअर लाइन में। तो यहाँ पे लोअर लाइन ब्लू में है इसलिए मुश्किल है कि आपको नज़र आए। तो इसी तरह से हमने क्यू पे लाइन बनाया था, उसी तरह से हमने पी पे बनाया जिसको पी बी का नाम दिया। और फिर यहाँ पे हमने एक आर्क क्रिएट किया जिसको हमने सी का नाम दिया। और अब हम जो पॉइंट आर है वहाँ पे डी रखेंगे और 120 का एक एंगल बनाएंगे। याद रहे बच्चों, जो जहाँ पे मैं पॉइंट लगाती हूँ कि ये 120 का एंगल है, ये सिर्फ एंगल की निशानदेही हम करने के लिए लगाते हैं क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमारा गिवन लेंथ है साइड का। तो जो आर्क है वो इसी पॉइंट के ऊपर बनता है। तो आपने ये नहीं समझ लेना है कि जहाँ पे पॉइंट बनेगा वहीं पे ही आर्क बनेगा। अगर आपको 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर या लोअर मेजरमेंट दी हो तो इस पॉइंट पे आपका आर्क नहीं बनेगा। तो हमने इस लाइन को सी का नाम दिया और आर सी पे अब हम जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है उसी लेंथ पे एक और आर्क बनाएंगे और जिस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा उसे हम एस का नाम देंगे। तो इस तरह से हमारे पास लगभग 4 साइड्स कंप्लीट हो गए। 5th साइड के लिए वही सेम प्रोसेस जो हमने आर पे किया था अब वो पॉइंट सी पे करना है। डी फुट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमें सी पे रखना है और 120 पे जो डिग्री बन रहा है ब्लू में लिखा हुआ है वहाँ पे सी के साथ स्ट्रेट जो लाइन है वहाँ पे हमने पॉइंट आउट करना है। और इस तरह से ये जो लाइंस डी के साइड पे गिवन है इस लाइन को देखना है और हमें एंगल को उसी पॉइंट पे डॉट लगाना है। अब इसको हमने मिला लिया
हमने रे डी बना लिया, सी से डी तक, तो सी डी बन गया रे। ये भी 120 डिग्री का है। याद रहे जितने भी हमारे पास यहाँ पे एंगल्स है वो सब 120 डिग्री के है। तो अब सेम मेजरमेंट जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर का था साइड का, वही मेजरमेंट पे हमने यहाँ पे भी आर्क क्रिएट करना है और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी टी का। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, सॉरी इसको मैंने यू लिखा है, यहाँ आपको सी कहा था, ये पॉइंट यू है क्योंकि सी तो हमने रे पे बनाया है, वो नहीं है। अच्छा तो दोस्तों ये अब 5 सेंटीमीटर का जो हमारे पास लेंथ होना चाहिए, यहाँ पे एक जो टी और एस को हम मिला रहे हैं इस पॉइंट पे, अगर ये 5 सेंटीमीटर नहीं है तो किसी एंगल पे आपने कोई गलती की है। तो हेक्सागोन हमारे पास बन चुका है। अब सिर्फ इसके स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने ये वाला सेगमेंट पी क्यू बनाया था जो कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है एक साइड, ठीक है। फिर हमने पी को और क्यू को दोनों को सेंटर लेकर 120 डिग्री का हमने एंगल बनाया, और इस एंगल को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था, डी फुट या फिर प्रोटेक्टर आप कह सकते हो, वो यूज किया था। तो यहाँ पे जो मैंने दोनों तरफ रख के और लाइंस बनाए थे एंगल के लिए, जिससे क्यू ए लाइन बनाया था और पी बी लाइन बनाया था, ये इसी स्टेप को आपने सिंपल ऐसे एक लाइन में ही इसको बताना है बस, कि हमारा असल मकसद क्या है, ये एंगल्स। तो बस एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने पी और क्यू दोनों को हमने सेंटर लिया और हमने ड्रॉ किए आर्क्स, जिनकी रेडियस हमने रखा 5 सेंटीमीटर यहाँ तक, और इन पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया, यू और सी, ठीक है। और ये लाइन पी बी और क्यू ए, ये जो लाइंस हमने बनाए थे उनपे पॉइंट ई और आर पे हमने इनको इंटरसेक्ट किया था, इनका नाम दिया था। इसी तरह से हमने फिर आर और यू पे एंगल्स बनाए थे 120 डिग्री का, और यूज हमने प्रोटेक्टर ही किया था। हमने ये कंपास के जरिए नहीं पता किए थे, हमने ये प्रोटेक्टर के जरिए किए थे। तो यहाँ पे हमने बता देना है कि प्रोटेक्टर के जरिए किए थे। फिर हमने जब आर और यू पे प्रोटेक्टर के जरिए 120 के एंगल्स बनाए, जो रेज हमने यहाँ पे खींचे थे डी और सी को, हमने क्या किया था कि अब आर और यू को हमने सेंटर लिया था और हमने आर्क्स ड्रॉ किए थे, 2 आर्क्स ड्रॉ किए थे, एक ये टी और एक इस एस पॉइंट पे लाइन आर सी और यू डी को क्या कर रहा था, कट कर रहा था। और इनकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर थी। पॉइंट्स कौन से थे, अभी मैंने बता दिया कि एस और टी, पहले भी बता चुकी थी, ये हमने जब बनाया था उस टाइम भी आपके साथ डिस्कस की थी। फिर लास्ट में हमने एस और टी को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया था। इसकी लेंथ, इनकी लेंथ, जितने भी साइड्स है सबकी लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, लेकिन आपने ये लिख देना है। और लास्ट में हमारे पास पी क्यू आर एस टी यू जो है रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागोन है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ फर्दर आगे एक्सरसाइज हम शेयर करते रहेंगे। तो आपने इन वीडियोस को लाइक देना है और शेयर करना है, ताकि आपके जो क्लास फेलोज है या आपके जूनियर्स है या फिर आपके सीनियर्स है, जिस किसी की भी ये नीड है, उनको ये वीडियोस मिलते रहे और उनकी हेल्प हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।